अब लेक्चर 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ मोशन 2.2 हरकत की इकसाम। ये हम अपनी लास्ट जो एग्जाम्पल थी उसमें हम देख चुके थे रेस्ट एंड मोशन वाली एग्जाम्पल में कि कुछ मोशंस तो हम ऑब्जर्व कर चुके थे। एक मोशन है आपकी टाइप ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। इसमें हमने 3 चीजें डिवाइड की हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। दूसरी टाइप है मोशन की रोटेटरी मोशन, अपने ही गिर्द घूमना। इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो मैं अभी समझाता हूं, अभी सिर्फ नाम आपको बता रहा हूं। थर्ड है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। हाँ, इधर ऑसिलेटरी नहीं लिखा है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, थोड़ा सा फर्क है, डेफिनेशन सेम है। प्यारे बच्चों जरा देखिएगा ट्रांसलेटरी मोशन में क्या लिखा है, व्हेन ऑल पॉइंट्स, वर्ड पे गौर करना है, ऑल पॉइंट्स, तमाम के तमाम पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट हम किसे कहते हैं, या तो पूरी बॉडी को भी एज अ पॉइंट ले लेते हैं, कल मैंने बताया था, ठीक है। उस आइडिया पे हम स्पेसिफिकली आएंगे। यहां पॉइंट से क्या मकसद है, मान लें कि कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या सिंगल है या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हम आमतौर पर फिजिक्स में कहते हैं, केमिस्ट्री में जिसको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो हर एक पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट, ठीक है, ये वाले। तो तमाम के तमाम पॉइंट्स, जब तमाम के तमाम पॉइंट्स, इन तमाम पॉइंट्स की बात हो रही है ऑफ मूविंग बॉडी, कौन सी वाली बॉडी में, अगर मूव कर रहे, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो तमाम के तमाम पॉइंट्स अगर यूनिफॉर्मली, इसका मतलब हर एक जैसी हरकत में आएंगे, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे तमाम पॉइंट्स मूव कर रहे हैं तो इस तरह की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। इतनी बात तो समझ आ गई ना। अगर सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। अभी इसको बताता हूं मैं आपको आगे। पहली टाइप है लीनियर मोशन। अगर देखें प्यारे बच्चों, ये बॉल यहां से यहां आ जाती है, तो आप गौर करें हर एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। देखें इस पॉइंट को मैं गौर करता हूं, ये इधर आ जाएगा सीधा, यकीनन ये बॉडी के इस हिस्से के मुकाबले में इतना पीछे है तो ये इतना ही पीछे जाके रुकेगा। ये इधर आएगा तो ये इधर रुकेगा, ये इधर आएगा तो ये इधर रुकेगा, और ये बॉल यहां आ जाएगी और सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। नहीं समझ आई तो सवाल पूछ लेना है आपने। ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आई आपको? देखें प्यारे बच्चों, हर एक पॉइंट, अगर ये बॉल को मैं यहां से यहां लाता हूं, हम क्या कह रहे हैं, लीनियर मोशन, लाइन में मोशन। लाइन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन। तो मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहां ले आया बॉल को, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सीधी बॉल यहां ले आया। तो देखें हर एक पॉइंट पे गौर करें, क्या सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे? तो यही तो लिखा है कि ऑल पॉइंट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखें इस एक एक करके पॉइंट देख लेना, क्या ये पॉइंट बिल्कुल सीधा नहीं गया है? बिल्कुल। ये पॉइंट बिल्कुल सीधा गया है। अच्छा, ये पॉइंट जितना पीछे था इधर के मुकाबले में, ये उतना ही पीछे जाके रुकेगा। ये फॉरवर्ड पॉइंट ने अगर 10 मीटर फासला तय किया है तो इसने भी 10 मीटर ही किया, इसने भी 10 मीटर किया, इसने भी 10 मीटर, सबने सेम फासला तय किया है। बात ठीक है। ये सबसे पीछे वाला पॉइंट पीछे था, ये पीछे ही रहेगा, 10 मीटर फासला तय करेगा, ठीक है। नहीं, इसको होमोजीनियस नहीं कहेंगे, हम इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। हर एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। बात ठीक है। इसको लीनियर मोशन कहते हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की मोशन लीनियर मोशन। एग्जाम्पल समझ आ गई? ये बात है इसकी। अब लिखा है मोशन, लीनियर मोशन में क्या लिखा है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो लीनियर मोशन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका पॉइंट नंबर बी है, सर्कुलर मोशन, इन्होंने ट्रांसलेटरी मोशन का हिस्सा लिया है, ले सकते हैं, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूं। मैंने अभी तक किसी भी किताब में सर्कुलर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप में नहीं पढ़ा। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है हमेशा सर्कुलर मोशन को रोटेटरी मोशन का स्पेशल केस पढ़ा है, और वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहरहाल यहां अगर इसको आप इस अंदाज में समझना चाहते हैं तो इस तरह इसको समझ सकते हैं कि सर्कुलर मोशन है, यकीनन किसी ना किसी चीज के गिर्द घूम रही होगी, सर्किल बना रही होगी, ओके। ये बॉडी है, मैं इन्हीं के उस पर समझा देता हूं, ठीक है, कि क्यों तमाम के तमाम अलोंग सर्कुलर पाथ जाएंगे, लेकिन वो जो तमाम पॉइंट्स क्या होना चाहिए, सेम
हाँ, जहां मैं आपको दिखाता हूं कि तमाम पॉइंट्स क्या होना चाहिए, मूव करेंगे अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, इसको देख लेते हैं। अगर ये सर्किल में घूमना है इसने, ये बॉडी यहां से जरा सा आगे आती है, यहां तक ऑब्जर्व करते हैं, मामूली सा आगे गई है अभी, तो ये पॉइंट इतना ही स्ट्रेट लाइन में गया आगे, ये पॉइंट इतना ही स्ट्रेट लाइन में गया, ये पॉइंट इतना ही गया, तो तमाम के तमाम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं सब। सर्कुलर मोशन को आपने एक साथ नहीं देखना, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में पूरा का पूरा आपने पाथ एक नजर में देखा था लीनियर मोशन में, इसमें एक नजर में नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको किस तरह आप देखेंगे, थोड़ा थोड़ा, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। यहां से यहां आ गई तो ये ट्रांसलेटरी है स्ट्रेट लाइन में, अभी ये डायरेक्शन थी, अब ये यहां आ जाएगी तो डायरेक्शन बदल गई, लेकिन क्या स्ट्रेट नहीं है सारे पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो इस तरह पूरी सर्कल बन जाएगा सर्कुलर मोशन। इस नजरिए के मुताबिक आप ट्रांसलेटरी मोशन में ले सकते हैं। बहरहाल मैंने जो पढ़ा है हमेशा सर्कुलर मोशन को रोटेटरी मोशन का स्पेशल केस पढ़ा है, और उसी तरह से मैं इसको समझता हूं, और जब अभी रोटेटरी मोशन पे आऊंगा उस अंदाज में भी इसको बता देता हूं आपको। रैंडम मोशन, रैंडम का मतलब होता है कि बेतरतीब मूवमेंट, बेतरतीब अपनी मर्जी से। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, बेतरतीब मोशन है, ये यहां से यहां गया, यहां गया, ये बॉडी है, ठीक है ना, यहां से यहां गई, यहां गई, यहां गई, यहां, तो ये एक बेतरतीब मोशन है, रैंडम कहते हैं हम इसको। ठीक है, रैंडम मोशन। तो वैसे ही आपको नजर आ रहा है, जो पिछली में डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं कि रैंडम मोशन भी सारी की सारी क्या होगी, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, तमाम पॉइंट्स अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे। भाई यहां बॉडी थी, यहां गई तो सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में थे, जब यहां आएगी तब भी सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे, सो इट इज रैंडम मोशन। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन है आपकी, और ये लिखा है इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यही डेफिनेशन आप उठा के लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या होती है, अपने ही गिर्द घूमना, गर्दिश में घूमना, रोटेशन करना। इसकी एग्जांपल जैसे यहां लिखी हुई है, एक टायर है, ये स्पिन करता है, स्पिन अपने ही गिर्द घूमता है इस पॉइंट के गिर्द। ठीक है, इसमें रोटेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट में एक फिक्स पॉइंट होता है। इस फिक्स पॉइंट मतलब जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, इस फिक्स पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको यहां पे जोर से पकड़ लिया और ये मूव नहीं कर सकता। इट इज फ्री टू मूव, ये आजाद है घूमने के लिए। लेकिन इधर इसको पकड़ने से हुआ क्या ये आगे जा सकता है? नहीं। देखें पहले क्या था, बात को समझें प्यारे बच्चों, ये वैसे आगे आएगा, अगर मैं अभी इस पे ताकत लगाता हूं तो ये क्या होगा, आगे जाएगा। अगर मैं इसको यहां से पकड़ लेता हूं, अब मैं ताकत लगाऊंगा तो क्या ये आगे जाएगा? क्या करेगा, ये घूम जाएगा। ठीक है, तो ये पकड़ने के बाद ये काम हुआ है, पकड़ने से पहले नहीं हुआ, बट इट इज फ्री टू मूव। ताकत लगाने के बाद भी, पकड़ने के बावजूद भी ये फ्री है मूव होने के लिए, घूमने के लिए फ्री है। अगर मैं जोर से पकड़ लूंगा फिर थोड़ी घूम सकता, लेकिन बट बात ये है कि पकड़ा हुआ है आपने, इसको हम कहते हैं फिक्स पॉइंट। ठीक है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मैं इधर से एक लाइन गुजार दूंगा तो ये कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अच्छा अब ये जरा गौर करें प्यारे बच्चों, रोटेशन में क्या मामला हो रहा है। मैं टेक्निकल डेफिनेशन दूंगा ना आपको। प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन में क्या था, सारे के सारे पॉइंट्स बॉडी के एक जितना फासला तय कर रहे थे हमेशा। ठीक है, यहां जरा गौर करें, इस पॉइंट पे जरा गौर करें। अच्छा ये एक बॉडी है पूरी, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसी बॉडी पे मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं, सारे नहीं बना रहा। इस पॉइंट पे जरा गौर करें, सबसे बाहर वाले पॉइंट पे ये पॉइंट फिक्स है तो ये घूम जाएगी बॉडी। अब ये घूमेगी, ये यहां से गई और यहां आ गई, ऐसे ही है। ओके, इस करीब वाले पॉइंट पे गौर करें, ये यहां से जाएगी, यहां आएगी सेम टाइम पर। अगर ये पेन घूमता है तो जो बाहर वाला पॉइंट है वो और जो पीछे वाला पॉइंट है एट द सेम टाइम पूरा एक चक्कर लगाने पे वहीं आ जाएंगे। क्या दोनों ने फासला सेम तय किया है? देखें, क्या दोनों ने सेम फासला तय किया है? नहीं किया ना। ट्रांसलेटरी मोशन में हर एक बॉडी, हर एक पॉइंट, पूरी बॉडी का हर एक पॉइंट, ऑल पॉइंट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करें। क्या यहां ऐसा हुआ है? बस आगे टेक्निकल डेफिनेशन, हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक रोटेटरी मोशन हो जाएगी। तो देख लेना,
जो दूर वाला पॉइंट है वो ज्यादा फासला तय कर रहा है, जो करीब वाला पॉइंट है वो कम फासला तय कर रहा है। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। अगर तमाम के तमाम बॉडी के पॉइंट्स जो हैं वो एक जैसा फासला तय नहीं करते, कुछ एक जैसा करेंगे, कुछ अलग करेंगे, सारे एक जैसा फासला और स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएंगे, तो ऐसी मोशन कहलाएगी आपके पास रोटेटरी मोशन। देखें लिखा है द मोशन ऑफ अ बॉडी, ये एक ऐसी हरकत है बॉडी की अराउंड फिक्स एक्सिस, फिक्स एक्सिस बना दिया मैंने, रोटेशनल एक्सिस जो कहा था, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि उसको हम कहते हैं रोटेशनल एक्सिस। तो फिक्स्ड एक्सिस जो फिक्स कर दिया था मैंने, विच पासेस थ्रू द बॉडी, जो बॉडी से पास होता है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको इस तरह से, बॉडी से पास होता हुआ समझते हैं हम उसको, थ्रू बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। इसको हम स्पिन भी कहते हैं, मैंने वर्ड स्पिन इस्तेमाल किया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने गिर्द घूमता है तो वो स्पिनिंग कहलाती है। अच्छा, अब बात बताने की है कि प्यारे बच्चों, मैंने क्यों सर्कुलर मोशन को रोटेटरी मोशन के तौर पर कहा है, आपको ट्रांसलेटरी भी के तौर पे भी समझाया और रोटेटरी के तौर पे भी समझाया। हुआ क्या, अगर तो फिक्स पॉइंट, समझे जरा बात को, अगर तो फिक्स पॉइंट बॉडी के अंदर है, मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया तो इसकी रोटेशन कैसे होगी, ऐसे होगी। अगर पॉइंट में ये फिक्स कर दूंगा तो देखें क्या फर्क नहीं है रोटेशन में, फर्क है, यानी कि फिक्स पॉइंट से, मैं ज्यादा ऊंचा तो नहीं चला गया, अच्छा मैं यहां से पकड़ लूंगा तो रोटेटरी मोशन डिफरेंट हो गई, फर्क नहीं है। इसका मतलब कहां पे पॉइंट फिक्स करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं देखें यहां फिक्स कर देता हूं तो अब देखिए क्या रोटेशन पहले से मुख्तलिफ नहीं है, तो फिक्स पॉइंट कहां है इस पर डिपेंड करता है। रोटेशन में ये बहुत फर्क पड़ता है कि पॉइंट फिक्स कहां है। अच्छा, अभी तक मैं कोई भी पॉइंट फिक्स कर रहा था वो कहां था, विद इन द बॉडी था। अगर मैं पॉइंट फिक्स कर दूं आउटसाइड द बॉडी, अब क्या होगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगी, ठीक है। सो एक तो ये रोटेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है, इसमें जो फिक्स पॉइंट है वो बॉडी के अंदर नहीं होता बल्कि बॉडी के बाहर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज देखें, इस डेफिनेशन के एतबार से इस पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। अगर तो सिर्फ एक पार्टिकल की बॉडी हो, एक पार्टिकल की बॉडी मान लें एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या होगा, तो सिर्फ आपका सेंटर ये है और बॉडी ये है, ये बॉडी क्या यहां नहीं घूम रही है। अगर रोटेटरी मोशन में सिर्फ इस पार्टिकल को देखें, क्या ये सर्कुलर मोशन में नहीं है भाई, रोटेटरी मोशन ऑलरेडी हर एक पार्टिकल के लिए सर्कुलर मोशन है। रोटेटरी मोशन इटसेल्फ इस पार्टिकल के लिए भी सर्कुलर मोशन है, इसके लिए भी सर्कुलर है, इसके लिए भी सर्कुलर है, इसके लिए भी सर्कुलर है। तो फिर उसके लिए सर्कुलर मोशन में क्या मसला था भाई, रोटेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन को रोटेटरी के तौर पर लेने में। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मुश्किल तो नहीं कर दिया मैंने। रोटेटरी मोशन में हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जब सर्कुलर मोशन को मैं रोटेटरी मोशन में लेना चाहता हूं तो उसमें क्या मसला है भाई, यहां भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, बात तो एक ही है। ये पार्टिकल जब रोटेटरी में सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन इटसेल्फ एक रोटेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन, एक चीज मैं आपको यहां बताता चलूं कि जो बेसिक टाइप्स है ना हरकत की, टाइप्स ऑफ मोशन जो बहुत ही बेसिक हैं, वो सिर्फ दो तरह की हैं, या ट्रांसलेटरी है या रोटेटरी है, बस। बाकी फर्दर जो डिविजन्स हम करते हैं मोशंस की, वो उनकी बिहेवियर की बुनियाद पर करते हैं, ठीक है। असल में सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स हैं फिजिक्स की दुनिया में, या ट्रांसलेटरी है या रोटेटरी, इसके अलावा कोई तीसरी टाइप नहीं है। बाकी जितनी भी टाइप्स हैं वो हम उनके बिहेवियर की वजह से बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे ये वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन में की एग्जांपल है कि एक बच्चा बैक एंड फोर्थ हमेशा इस मीन पोजीशन के गिर्द ये बच्चा चक्कर लगाता रहेगा, हमेशा इस पोजीशन के गिर्द घूमता रहेगा ये, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। पेंडुलम एक मीन पोजीशन के गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है। मीन पोजीशन कौन सी, इस पोजीशन, ये हमेशा इस पोजीशन पे आना चाहता है, लेकिन वापस ये क्यों चले जाता है उसका रीजन अब आप पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा तो वाइब्रेटरी मोशन का, ठीक है। तो ये अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहता है, तो ये इस मीन पोजीशन के गिर्द घूमता रहता है, तो ये आपका वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। असल में हम वाइब्रेटरी मोशन को लेते हैं आमतौर पर सर्कुलर मोशन के तौर पर। क्यों, अभी तो ये इतना घूम रहा है ना, इसको पूरा घुमा दो सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो सर्किल के तौर पर भी हम लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन को। तो मैंने कहा था कि दो ही टाइप्स हैं बेसिक, तो ये सर्कुलर मोशन ही है लेकिन पूरी सर्कुलर नहीं है ये, ठीक है, पार्टली सर्कुलर है ये। जैसे कि लिखा है
जैसे लिखा है आपकी बुक में, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अभी बताया मीन पोजीशन, ठीक है। बैक एंड फोर्थ, बार बार वहीं पे बैक एंड फोर्थ, पीछे जाएगी और वापस आएगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी, ठीक है। ये आ गया आपका ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिस्टिंग्विश देख लें कि किस तरह से फर्क बताया गया है तीनों टाइप्स के दरमियान। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बात समझ आती है। इसमें क्या है, स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, बात ठीक है, स्पिन घूमेगी अपने एक्सिस के गिर्द। द बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो सिंपल डेफिनेशन आ गई। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बताया था। अगर पॉइंट फिक्स कर देंगे तो वो जगह अपनी बदल नहीं सकता, तो रोटेटरी हो जाएगा। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स पॉइंट, तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, बात तो ठीक है। द बॉडी मूव्स अप एंड डाउन मूव करेगी। ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, यहां पर रिजिड बॉडी वर्ड इस्तेमाल किया गया, रिजिड बॉडी में आपको समझाऊंगा बाद में, बस ये समझ लें कि एक ऐसी बॉडी जो अपनी शक्ल ना बदल सके, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया रिजिड बॉडी। मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, ऐसा ही है, एक ही वेलोसिटी पे सारे पार्टिकल मूव करेंगे, सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर एक लम्हे। क्या यहां पे रोटेटरी मोशन में हर बॉडी एक जैसी वेलोसिटी पर थी? भाई जो दूर वाला पार्टिकल था उसने ज्यादा फासला तय किया कम टाइम में, उतने ही टाइम में, और जो करीब वाला पार्टिकल था उसने कम फासला तय किया उतने ही टाइम में। दोनों टाइम सेम ले रहे हैं लेकिन फासला मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब ये तेज होगा और ये स्लो होगा, तो सेम वेलोसिटी तो नहीं है ना। तो बॉडी मूव इन अ सर्कुलर, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, एक तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और अगर इसी से डेफिनेशन लेते हैं तो सेम वेलोसिटी नहीं होगी, हर एक की वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी, ठीक है। अब ये देखें ना, रोटेटरी मोशन के लिए अंदर ले आए ना सर्कुलर पाथ, तो रोटेटरी में सर्कुलर होना चाहिए उसूलन। वेल, एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन, ये बार बार अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। पेंडुलम इधर जाएगा या बच्चा कोई झूल रहा है तो वो बार बार आता जाता रहेगा, रिपीट करता रहेगा अपनी मोशन को। तो ये आपका लेक्चर 1 था, इससे मुतालिक मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये बुक ही है आपकी, ये जो यहां पर है ये आपकी टेक्स्ट बुक है, साथ साथ समरी देखते चलें। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, जानते हैं आप लोग। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding. Motion की definition जानते हैं आप लोग। When all points of moving body moves uniformly along the same straight line, the motion is called translatory motion. जानते हैं आप लोग, बात ठीक है बिल्कुल, हर एक बात समझ आती है यहाँ पे। All points से क्या मकसद है, uniformly along the same straight line से क्या मकसद है। Motion of a body along the straight line is called linear motion. मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यहां से डेफिनेशन उठा लेना आप लोग समरी से। इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी फिक्स पॉइंट, ये भी आप जानते हैं यकीनन, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी कहलाएगा। ये आगे डिस्टेंस वगैरह भी हम पढ़ने वाले हैं बाद में, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप में देख लें, रेस्ट एंड मोशन आप जानते हैं, रेस्ट में फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, मोशन के अंदर मजीद 3 डिवीजन हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, ठीक है। अब आपका जो इस चैप्टर में चलना है, ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर, सर्कुलर, रैंडम है। मैंने आपको बताया था आपने 1 डायमेंशन पढ़ना है अपनी इस बुक के अंदर, तो 1 डायमेंशन लीनियर आ गया। तो देखें लीनियर से ही इन्होंने सब डिवाइड किया हुआ है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये अभी आपने आगे पढ़ना है, और एक्सेलरेशन नहीं, ये अभी आपने नहीं पढ़ा। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन कर सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव मोशन, ये भी मैं डेफिनेशन दिखा देता हूं आपको, ठीक है। रिलेटिव मोशन से क्या मकसद है, ये अभी पढ़ना बाकी है, इसको हम देखेंगे। सो ये आपका चैप्टर है, कई सारी चीजें आप इसमें से कवर कर सकते हैं, वो मैं आपको जरा डेफिनेशन दिखा दूं बच्चों, ये आप लिख लेना, ये लिख लें, वो लिखा है ना डिफाइन, भाई ये आपकी एग्जाम में आ सकता है, रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन। यही मैंने कहा था ना, रिलेटिव क्या होता है, आपके एतबार से अगर कोई चीज चल रही है, आपके एतबार से रुकी है तो रुकी है। सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रिलेटिव मोशन if it is in motion with respect to the frame of reference at rest। ये relative motion की डेफिनेशन, ये relative rest की डेफिनेशन लिखा है, अंडरलाइन मैंने डाली हुई है, ये relative motion की है, ये relative rest की है।